महात्मा बुद्ध जब वहाँ से जंगल से गुजर रहे थे तो उनको अंगुलीमाल का जो डाकू मिला, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि ठहर जाओ, क्योंकि उसको 1000 लोगों की उंगलियां काट के माला बनानी थी। अंगुलियों की माला बना रहा था, 999 बन चुकी थी, लोगों को काट दिया था। कितने लोगों का मर्डर किया? 999, 1-2 का नहीं। और तब तो उसकी ये हालत होगी कि उसकी माताजी भी उसके पास जाने से डरने लगी कि भाई अब इसकी आत्मा तो मर चुकी है और इसका आतताई का क्या भरोसा, माँ को ही उड़ा दे। तो पहले मिलने जाती थी, समझाती थी, क्योंकि माँ का अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह होता है। बाद में अब जिसकी माँ जिसके पास जाने से डरने लगे तो सोचो उस व्यक्ति के चित्त की क्या स्थिति हो गई होगी। मतलब बिल्कुल ऐसा क्रूर निर्मम बन गया था। तो फिर वो उधर से एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य को जाना था, तो गांव वालों ने रोका, आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाओ, इस जंगल में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारे को कोई हानि नहीं होगी। नहीं, वो नहीं समझता है कि आप बुद्ध हैं। उसके सामने कोई भी आओ, उसको एक व्यक्ति की आवश्यकता है और हम नहीं चाहते कि वो अंतिम व्यक्ति आप बने, क्योंकि आपकी इस संसार को बहुत आवश्यकता है अभी, इसलिए आप मत जाओ। लेकिन वो तो बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि शरीर तो कल नष्ट होना है, आज हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर एक व्यक्ति की सेवा हो रही है तो कोई बात नहीं, उसको संतुष्ट, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। तो उसका लक्ष्य कैसे पूरा होगा बेचारे का? वो भी तो बैठा है ना कि 1000 की माला पहनूंगा, तो चलो हम ही पूरा कर देते हैं उसके लक्ष्य को। तो वो चले गए। तो जैसे वो दिखे तो उन्होंने कहा अंगुलीमाल ने कि ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो फिर भी चलते रहे। तो उन्होंने कहा कि सुना नहीं आपने मैंने क्या बोला? ठहर जाओ, नहीं तो मैं यहीं से अपना जो फर्शा है वो फेंक, उससे गोली तो थी नहीं, यहीं से फर्शा फेंक दूंगा तो आप चूर चूर हो जाओगे। तो फिर महात्मा बुद्ध ठहर गए, लेकिन ना तो वो भागे ना वो चिल्लाए। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि साधारण व्यक्ति होता तो क्या करता? दौड़ता, झाड़ियों में छिपता, पेड़ आदि के पीछे जाता। वो ऐसे ही स्थिर खड़े हो गई और उन्होंने वहां खड़े खड़े ही कहा, पहले तो चलते चलते ही कहा, वो चले जा रहे थे और उन्होंने कहा ना ठहरो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो 45 साल से ठहरा हुआ हूं, अब तो तुम ठहर जाओ। उसने कहा बड़ा अजीब व्यक्ति है, चले जा रहा है और बोल रहा है कि ठहरा हुआ हूं। बोले दिखते नहीं हो मेरे को चलते हुए? क्या ऊल जजूल बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं फिर भी कह रहे हैं कि मैं ठहरा हुआ हूं और 45 साल से ठहरा हुआ हूं, अभी अभी तो चल के आए हो, इतनी झूठ बोलते हो साधु के वेश में। तो फिर वो रुक गए, वहीं खड़े हो गए। तो फिर वो पास आया तो उसका एक वाइब्रेशंस का भी तो प्रभाव पड़ता है ना। महात्मा बुद्ध के चेहरे से, आंखों से, पूरे शरीर के रोम रोम से एक ब्रह्म तेज प्रस्फुटित हो रहा था, जिसको बोलते हैं ना रेडिएट करना। तो जो हमारे अंदर होता है वो निश्चित रूप से हमारे माध्यम से रेडिएट होता है, विकिरण होता रहता है। जो भी है, सुख है, दुख है, खुशी है, गम है, हम बोलें या ना बोलें, तो वो उसने बड़ा प्रभाव किया उसके ऊपर। तो उसने कहा बड़े निर्भीक मालूम होते हो, मेरे को देख के डर नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो निर्भीक हूँ, लेकिन तुम भी हो जाओ अभी। उसने कहा मैं तो डरता ही नहीं हूँ किसी से, मैं तो पहले से ही निर्भय। नहीं, तुम बहुत डरपोक हो, ये निर्भयता नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तुम एक काम करो, मैं अपनी उंगलियां और गर्दन आपको देने के लिए तैयार हूँ, मैं कहीं नहीं भाग के जा रहा, यहीं खड़ा हूँ मैं। तुम एक काम करो, मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है तो ये पास में जो पेड़ है इससे एक टहनी काट के मेरे को दे दो। उसने ये कौन सी बड़ी बात है, और उसने चलाया अपना फरसा और काट लो। तो उन्होंने कहा अच्छा लाओ। फिर दोबारा उसको हाथ में देके कहा चलो अब इसको जोड़ दो, वापस जोड़ दो इसको। उसने ये कैसे हो सकता है, जो एक बार कट गया वो कभी जुड़ा है क्या? तो उन्होंने कहा ये जो इतने लोग, जो व्यक्ति किसी चीज को काट के जोड़ नहीं सकता है उसको काटने का भी क्या अधिकार है?
जो किसी को मार के जिंदा नहीं कर सकता है, उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। आपने इतने लोगों को मार दिया, अब क्या उनको जिला सकते हो आप? तो एकदम से उसको, या तो ये मतलब किसी आत्मा के जागरण का वक्त आ गया ये कहो, तो या तो फिर किसी अधिकारी व्यक्ति का प्रभाव होता है ये कहो। परिवर्तन कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति ने स्वयं वैसा जीवन जिया हो। केवल शब्दों से जीवन परिवर्तित नहीं होता है, उस व्यक्ति ने वैसा जिया था। अहिंसा उसके जीवन का अंग थी, उसकी वाणी का अंग नहीं थी, इसलिए शब्दों ने प्रभाव किया उसके ऊपर और उसने वहीं अपना फरसा फेंक के उनके चरणों में गिर गई। मैं ये आपको क्यों बता रही हूं? मन का ठहरना। इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि ठहर जाती है। किसकी बुद्धि? किसकी बुद्धि ठहरी हुई थी? महात्मा बुद्ध की, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ था, उन्होंने अपने अंतःकरण को अपने वश में किया हुआ था। वो अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे के मोहताज नहीं थे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं थे। जैसे कि हम डिपेंड होते हैं ना सुबह से शाम तक, तो ऐसा उनका तो था ही नहीं। तो ये तो पहले ही आपने पढ़ लिया, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा में अपने आप से खुश। खुशी के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं चाहिए और क्या क्या साधन नहीं जुटाता है। वो टीवी खरीद के लाता है क्योंकि उसकी खुशी किस पे जुड़ी हुई है? टीवी पे जुड़ी हुई है। वहाँ फिर सीरियल देखेगा, न्यूज़ देखेगा, फिल्म देखेगा, फिर उसको खुशी मिलेगी। तो उसके लिए फिर टीवी को खरीदने के लिए उससे पहले कितने दिन नौकरी करता है, फिर साइड बिजनेस करता है, और किसी दिन बिजली ना हो और इसको आज क्रिकेट मैच देखना था, तो फिर सारी खुशी गायब हो जाती है फिर। तो हमने ऐसे अपनी खुशियों को बाहर परतंत्र कर रखा है। किसी की खुशी कहीं है, किसी की वो तो हर व्यक्ति को खुद देखना पड़ेगा। किसी की व्यक्ति खाने से जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति की खुशी पहनने से, कपड़ों से जुड़ी हुई है, किसी की खुशी ज्वेलरी से जुड़ी हुई है, किसी की खुशी गाड़ी से जुड़ी हुई है, किसी की खुशी मोबाइल से जुड़ी हुई है, किसी की खुशी मकान से जुड़ी हुई है। फिर उसको वो पूरा करने के लिए वैसा प्रयास करता है। लेकिन योगी की खुशी किससे जुड़ी हुई होती है? अपने आप से। वो कहता है मैं अपनी आत्मा में पूर्ण हूं, बाहर जो भी मिलेगा उसका मैं प्रयोग करूंगा, लेकिन कैसे प्रयोग करूंगा? राग द्वेष वियुक्त इंद्रियैश्चरन्, राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा, और आत्मवश्यई इंद्रियैश्चरन्, और अपनी इंद्रियों को जो वश में की हुई हैं वैसी इंद्रियों के द्वारा उपयोग करूंगा, बाकी मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। तो इसलिए इन्होंने कहा ऐसा जो प्रसन्न चित्त योगी है उसकी बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, शीघ्र ही फिर अवतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं होता है उसको।